बैक टू मेरा टेक। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज आप लोग ये भी बताएं कि आप लोग कौन कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। सॉरी गाइस, आज थोड़ा घर का पावर कट है, मतलब लोड शेडिंग है, तो मैं छत पे आके पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है लाइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, और मेरा चश्मा जो दिख रहा है ना, वो एक्चुअली ये वाइट है, लेकिन धूप की वजह से थोड़ा सा ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो आप लोग आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो गाइज शुरू करते हैं। आज हम लोग, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल का एक क्लास मैं करवा चुका हूँ। अगर जो लोग देख रहे हैं उनमें से कोई अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आइए, आज मैंने पिछले क्लास में कुछ सम्स स्टार्ट किया था, पहले थोड़ा सा थ्योरी बता के कुछ सम्स कराना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में मैं कुछ सम छोड़ दिया था, दो तीन, एक एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज आई थिंक 2.2 या फिर 2.3 जो भी है उसका। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सरसाइज लेंगे। ठीक है, जो बचा हुआ रह गया था उसको लेंगे। तो एक क्वेश्चन है जिसमें है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी एज 2 रुपीज कॉइन एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन इफ सी हैज टोटल 68, टोटल ऑफ रुपीज 88, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या बताए थे आप लोगों को कि जो जो भी चीजें अननोन है उससे हम लोग पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा सम जो है इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले रूबी के पास 3 टाइम्स एज मेनी एज 2 रुपीज क्वाइंस। तो 3 टाइम्स क्या है? 2 रुपीज क्वाइन है, ठीक है। और 5 रुपीज क्वाइन कितना है? 5 रुपीज कॉइन अगर हम लोग एक्स मानते हैं तो 2 रुपीज कॉइन उसका 3 टाइम्स है। तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, लेट 5 रुपीज कॉइन इक्वल टू, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। एक मिनट, लेट टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इक्वल टू एक्स। तो दोस्तों, अगर मैंने 5 रुपीज कॉइन को एक्स मान लिया है तो 2 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा? 2 रुपीज कॉइन ऑटोमेटिकली क्या होगा? 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3x। अब क्या बोल रहा है कि इफ सी हैज टोटल रुपीज 88। अब दोस्तों देखना, एक कमाल की बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा। ये बहुत सारा क्वेश्चन में इस टाइप का सम्स आता है, और आप एक बार अगर इसे समझ लेना तो फिर आपको उस नेक्स्ट सम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 5 रुपीज कॉइन अगर मेरे पास एक्स नंबर में है, अगर 5 रुपीज का कॉइन मेरे पास एक्स है, तो वो उसका रुपीज में वैल्यू क्या होगा? जैसे 5 रुपीज का कॉइन अगर आपके पास एक है तो उसका वैल्यू 5 होगा। अगर दो कॉइन है तो 10 होगा, मतलब 5 × 2 इक्वल टू 10। तो हमारे पास रुपीज के हिसाब से देखे तो 5, एक कॉइन का 5 रुपीज प्राइस है, और मेरे पास टोटल एक्स है तो 5x। फिर 2 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन मेरे पास टोटल नंबर में 3x है, ओके। तो 2 × 3x। और ये हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल मिला के उसके पास 88 रुपीज है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन बन जाएगा ना, तो उसके बाद हमारा आधा से ज्यादा काम हो गया। फिर क्या, फिर हमारा तो सिंपल सा कैलकुलेशन करना है मैथमेटिक्स का। ये 5x और ये 2 × 3 = 6x, ये 88 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये 5x और 6x, 11x हो गया, इक्वल टू 88। यहां से हमारा x का वैल्यू बड़े आराम से, बड़े आसानी से आ गया 8। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा सम्स कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत लोग होते हैं कि x का वैल्यू आ गया मतलब हमारा सम्स कंप्लीट हो गया। ये हमारा सम्स आधा ही हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी कॉइन डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। इनके पास ईच टाइप मतलब 5 रुपीज का और 2 रुपीज का कितने कितने कॉइन है। देखिए दोस्तों, 5 रुपीज का एक्स कॉइन था, मतलब उसके पास 8 कॉइन था, ठीक है।
2 रुपीज का 3x कॉइन था, मतलब 8 × 3 दैट मीन्स 24 कॉइन्स है। ये तुम्हारा, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आराम से आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बस आपको एक स्टेप में, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपको एज्यूम ये करना होता है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमको मानना, एज्यूम करना, और दूसरा चीज होता है एक इक्वेशन बनाना। यही इस सम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन ये सब है, आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट सम्स की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट सम्स हमारा है, देखिए मैथ्स बनाने का सबसे अच्छा ये तरीका जो मैंने फील किया है कि सबसे पहले आप ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। एक बार में अगर क्वेश्चन समझ में आती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आती है तो फिर से एक बार पढ़ें। अगर दूसरी बार में भी नहीं आया तो फिर से एक बार पढ़ें। क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे ना तो आपका मिस्टेक भी होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम हो जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली एज वेल। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। देखिए एक फार्मर के पास, फार्मर ने 300 फेंस, फेंस मतलब होता है तार, तार मान लीजिए तार होता है। अब 300 फेंस को आपका 2 पीसेस में वो काट लिया है। हमको नहीं पता है एक तार है उसको 2 हिस्सा में कैसे काटा है, लेकिन आगे देखिए बताया हुआ कि कैसे काटा हुआ। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर। तो ये जो मान लीजिए कि ये इतना लंबा वायर है, इतना लंबा वायर मान लीजिए है, तो ये वायर को ऐसे काटा है कि जो छोटा वाला हिस्सा है, जो शॉर्टर साइड है ना दोस्तों, वो शॉर्टर साइड जो है, वो छोटा छोटा वाला भाग जो है ना वो 1/4 है। मतलब कहने का मतलब है जो लॉन्ग वाला साइड है, लॉन्ग जो साइड है, जो लॉन्गर साइड है, वो 4 टाइम्स है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका 4 टाइम्स मतलब 40 सेंटीमीटर है। तो ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, छोटा साइड को मानते हैं, क्योंकि अगर बड़ा साइड को ये करेंगे, जूम करेंगे एक्स, तो हमारा 1/4 और फ्रैक्शन में आएगा, हम लोग उसमें झमेले में नहीं जाएंगे। तो हम लोग सबसे अच्छा क्या करते हैं, हम लोग शॉर्टर साइड को ही मानते हैं। और हमेशा एज्यूम करना, जो छोटी चीज है ना उसको एक से एज्यूम करना इजी होता है, ताकि हम बड़ा वाला मेरा मल्टीपल में रहे, वो फ्रैक्शन में ना जाए। ठीक है, तो लेट शॉर्टर साइड ऑफ फेंस इक्वल टू एक्स फिट। फिट में इसलिए फिट लिखेंगे। तो लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा भैया, एकदम इजी सा चीज है। लॉन्गर साइड देन क्या होगा हमारा 4 × x, मतलब 4x फिट। अब देखिए, अब सिंस ये एक ही पार्ट का है ना, ये जो आपका है वो एक ही पार्ट का है, एक लंबा सा वायर का ही हिस्सा दोनों है, तो ये टोटल 300 था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 4x इक्वल टू 300 फीट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5x इक्वल टू 300 फीट, मतलब x का वैल्यू जो है 300 / 5 मतलब 60। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, हाउ लॉन्ग आर 2 पीसेस। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक मेरा x आ गया, मतलब शॉर्टर साइड जो है, शॉर्टर साइड जो है हमारा x मतलब 60 फीट सॉरी, और लॉन्गर साइड जो है वो 4x मतलब 4 × 60 मतलब 240 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोस्तों आई होप इसको ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो थर्ड सम्स,
अब देखिए अगले सम्स की तरफ हम लोग आते हैं। अगले सम्स में क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्री मोर देन ट्वाइस its width and its perimeter is 24 सेंटीमीटर, what are the dimension of rectangle। देखिए डायमेंशन पहले आप इसको अच्छे से समझ लिए, नहीं तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगा कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन जो होता है ना, वो हम लेंथ और ब्रेथ का कंबाइन एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसका डायमेंशन अगर हम लोग 20 इसका अगर मान लीजिए लेंथ 20 और ब्रेथ 10 है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 20 × 10 डायमेंशन। ये हमारा डायमेंशन हुआ। तो जनरली इस सम्स में हमको लेंथ और ब्रेथ निकाल के ऐसे करके हम लोग को डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ विथ। देखिए विथ जो है ना, उसका 2 टाइम्स करके, 2 टाइम्स करके उसमें 3 ज्यादा है। तो हमारा जो बेस है ना, वो हम विथ को x मानेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, आपको ठीक से समझना होगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, लेकिन आपको ये चीज समझना होगा कि हमको एक्स किसको मानना है। क्योंकि अगर हम लोग विथ की जगह अगर हम लोग लेंथ को अगर एक्स मान ले, तो हमारा सेम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस चीज को हम मानेंगे जो जो बेसिक है, मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई किसी का कंपैरिजन करके, कोई जैसे इसमें लेंथ है, लेंथ विथ से 2 सेंटीमीटर ऐसे करके, तो यहाँ पे कंपैरिजन जो हो रहा है विथ से हो रहा है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना होगा, इंपॉर्टेंट हिस्सा है सम्स का, कि आपको विथ को एक्स मानना है, और उसके बाद सेकेंड टाइम जो भी है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स जो भी है दूसरा वाला चीज, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। विथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स। तो लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल है, आप लोग देख के बता सकते हो। हमको क्या बोल दिया, 3 मोर मतलब +3, 3 मोर देन 2 टाइम्स मतलब 2x + 3, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बता दिया पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2 × L + B, पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो 2, अब देखिए दोस्तों एल के जगह में हम लिखेंगे 2x + 3, ठीक है, और v के जगह में लिखेंगे हमारा x। ये हमारा इक्वेशन बन गया, बस इतना ही तो काम है, बाकी तो बच्चों का चीज है। अब 2, अब ये 2x + 3 + x मतलब 3x + 3, ठीक है, प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, इक्वल टू होगा, इक्वल टू 24। और फिर इधर से हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, तो हो जाएगा 6x + 6 इक्वल टू 24, और फिर 6x इक्वल टू 24 - 6, और 6x इक्वल टू 18/, x का वैल्यू 18/6 मतलब 3। अब क्या बोल रहा है, डायमेंशन। तो देखिए दोस्तों हमारा लेंथ कितना आ गया, 3 आ गया, विद 3 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 3 मतलब 9। एक मिनट कुछ, हाँ ठीक है। तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, 9 × 3, डायमेंशन क्या हो जाएगा, 9 × 3 आंसर। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें, और डाउट पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर दूं। तो ये सम्स बहुत आसानी से हो गया। अब देखिए, अब मैं इसे फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ। यहाँ तक ही रिकैप मैं करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से तो ये सब चीज जो है, जो बहुत ही बेसिक चीज है। सबसे पहले देखिए हम लोग को इम्पोर्टेंट क्या था, कि हम लोग को ये डिसाइड करना कि हम लोग एक्स किसको मानेंगे। तो जो बेसिक होते हैं, जो वेरी नहीं कर रहे होते ना, उसे हम लोग एक्स मानते ज्यादा अच्छा होता है। देखिए लेंथ का एक लंबा चौड़ा स्पेसिफिकेशन दे दिया कि वो 2 टाइम्स होगा, फिर 3 मोर होगा, तो हम लोग विथ को क्या किए, एक्स मान लिए। एक्स में मानने के बाद में क्या किया, लेंथ को फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बना लिए। फिर यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेक्टेंगल पेरीमीटर का वैल्यू दे दिया था 24 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने ऐसे करके एक इक्वेशन बना दिया। फिर हमारा इक्वेशन बना के हम लोग बहुत ही आसानी से उसको हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लिए, और फिर डायमेंशन भी निकाल लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोरिंग द लीनियर पैटर्न। एक क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें हम लोग लीनियर पैटर्न देखेंगे, ठीक है, कि लीनियर पैटर्न इसका क्या होगा। हमारा एक्सप्रेशन क्या है पहले देखिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हो मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। 2n-1, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स इन द 15th स्टेज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे n का वैल्यू वैल्यू हम लोग सिंपल सा n का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। 15th स्टेज मतलब क्या, n इक्वल टू 15। ए वाले सम्स में क्या है, 15th स्टेज। ए वाले सम्स में 15th स्टेज है ना, 15th स्टेज मतलब n का वैल्यू 15। तो क्या हो जाएगा, 2 × 15 - 1 मतलब ये 30 - 1 मतलब 29। बी में क्या है, 26 स्टेज। 26 स्टेज मतलब क्या होता है, 26 स्टेज मतलब होता है n का वैल्यू 26 मतलब 2 × 26 - 1 मतलब 52 - 51। अब 26 का 21 स्टाइल्स। ये हमको लगता है कुछ सम्स में प्रॉब्लम हो गया, ये सम शायद उल्टा पुल्टा प्रिंट हो गया। इसे हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक है। ये समझ करते हैं। एक्सरसाइज से 2.3 का फर्स्ट, ठीक है। स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग अकाउंट्स, सी गेट्स 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, ठीक है। इसके पास 500 सेविंग अकाउंट में, ठीक है। तो इसके पास एक अमाउंट फिक्स्ड पहले से ही है, वो है 500 उनके उसके सेविंग अकाउंट में, ठीक है। एक 500 अमाउंट है पहले से। अब इनको क्या है, इनको मिल रहा है 150 एवरी मंथ। हर मंथ में कितना मिल रहा है, 150 मिल रहा है, ठीक है। हर मंथ में इनको 150 मिल रहा है फ्रॉम द सेकेंड मंथ। देखिए, एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड मंथ। फर्स्ट मंथ में तो इनके पास 500 था, लेकिन सेकेंड मंथ से क्या हुआ कि इनको 150 रुपये मिलने लगा, ठीक है। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ। देखिए, फर्स्ट मंथ 500 रुपीज, ठीक है। सेकेंड मंथ 500 प्लस 150 रुपीज, 500 रुपीज प्लस 150 रुपीज। अब थर्ड मंथ 500, और ये जो 150 है वो 150 और हो जाएगा, 150 प्लस 150। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 2 × 150। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे nth मंथ लिखते हैं, nth मंथ, तो एक एक चीज तो सेम रहेगा कि ये 500 पहले से जो है वो फिक्स रहेगा, वो सब में है। और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था, ठीक है।
यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 होगा, n-1 इंटू 150। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया कि उनके पास n मंथ में कितना रुपया उनके पास होगा। एक जनरल सा फॉर्मूला हम लोग लेके चले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 500 और यहाँ पे ये मंथ बाय जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा nth मंथ में जो हमारा ये है वो हमारा हो जाएगा 500 प्लस n-1 इंटू 150, या फिर इसको अच्छे से अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 500 प्लस 150 इंटू n-1। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये कट नहीं हो रहा है, 1 मिनट। ये हमारा अब आ गया नेक्स्ट सम्स क्या है, रैली स्टार्ट विथ। हाँ, अब देखिए, अब नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सम्स में क्या है, रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। देखिए, बहुत अच्छा अच्छा से पहले सम्स को समझना, उसके बाद ये सम्स कुछ भी नहीं। ये बोलते हैं ना कि एक एक फिक्स नंबर ऑफ मेंबर 120 कोई रैली लेके निकला। अब किसी भी कारण से, हो सकता है धूप ज्यादा था, हो सकता है चलते चलते किसी का तबीयत ठीक नहीं लग रहा हो सकता है कि किसी को कुछ काम आ गया हो, तो ये देखा गया ना कि हर आर में 9 मेंबर्स भाग जा रहे हैं, मतलब चले जा रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है मेरे से, क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर रिमेन आफ्टर 1 2 3 डॉट 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 आर, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यहां से शुरू हुआ फर्स्ट आवर में 0 आवर, 0 आवर से शुरू करते हैं, 0 आवर मतलब जब हमारा रैली शुरू हुआ तो टोटल मेंबर, जब हमारा रैली शुरू हुआ तो हमारे पास था 0 आवर, मतलब 0 आवर और टोटल नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 120 था। ओके, अब आफ्टर 1 आवर, ऐसे ना पूछ रहा, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 120 - 9। आफ्टर 2 आवर्स, अब देखिए दोस्तों, 120 - 9 पहले था और 9 चला गया, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 120 - 2 × 9। ठीक है, अब थ्री आवर आफ्टर 3 आवर क्या हो जाएगा, 120 - 3 × 9। ये कैसे हुआ देखिएगा, इसको समझिएगा। हम मेरा पहले से था 120 - 2 × 9, फिर से माइनस हुआ, तो ये हमारा माइनस, जो ये 2 × 9 था और एक और 9 हो गया, तो 9 × 1 इसको लिख सकते हैं। तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो हम लोग इसको ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 3 × 9, इस पूरे को। और पहले से 120 था, 120 - 3 × 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, एक यहां से एक nth, आफ्टर nth आवर क्या हो जाएगा, 120 -
n इंटू 9। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखना कि किस टाइम पे सारे मेंबर भाग जाएंगे। तो देखिए, अगर n का ऐसा कुछ वैल्यू रखे जो 9 से मल्टीप्लाई होकर 120 हो जाए, तो हमारा पता चलता है कि सारा मेंबर भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 120 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा, अगर हम लोग 10 15 पर, अगर n का वैल्यू अगर 12 रखते हैं, तो 12 × 9 मतलब 108 मेंबर भाग जाएंगे 9वें घंटे में, 9वें घंटे में। और 10वें घंटे में सारे भाग जाएंगे। ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। वन थर्टीन 13th आवर में 117 भागेंगे, और फिर 14th आवर में सारे भाग जाएंगे। तो हमको इस इतना से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या बोल रहा है, हमको सीधा बोल रहा है कि भैया ये बताओ, एक लीनियर एक्सप्रेशन बना दो। तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, टोटल इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर 10 आवर्स 120 माइनस 10 × 9, बस यह हमारा आंसर है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। नेक्स्ट सम्स में क्या है वो देखते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज। ये बहुत अच्छा सम्स है, इसको भी हम लोग बड़े आसानी से, बहुत आराम से करेंगे। इस तरीके का सम्स करने में बहुत अच्छा लगता है, गलती भी नहीं होती है, छोटी छोटी सम्स होती है, और बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है, बस मेंसुरेशन का थोड़ा सा यूज करना है। ठीक है। तो देखिए, आ, आपको पता है एरिया, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। अगर पता नहीं है तो आप लोग देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए, क्लास 9 में आप लोग पढ़ते हो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है दोस्तों। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा लेंथ सारा को दिया हुआ है, लेंथ लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर, ये फिक्स है। ठीक है। ये पूरे सम्स में फिक्स है। तो सबसे पहला सम्स में क्या क्या दिया हुआ है, ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है। ब्रेथ हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अगर ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या हो जाएगा 13 × 12, मतलब 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया का जो यूनिट होता है ना, वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। सिंस यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हमारा क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले सम्स में ब्रेथ अगर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा 13 × 10, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाला को आप लोग खुद से निकालिए और देखिए क्या आता है। ठीक है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सम्स है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक सम्स है, इसमें बोल रहा है a rectangular box has length 7 सेंटीमीटर and breadth 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज। ये भी सम्स बहुत आसान है, कोई सम्स में जानी नहीं है। अगर हम लोग को पता है कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो हम सम्स को आराम से कर सकते हैं। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। हम लोग को इफ हाइट, सिर्फ हाइट पे निकालना है। हाइट अगर हाइट पुट करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना है हाइट इक्वल टू, इफ हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, एच होता है ना, तो एल तो सारे में हमारा कितना है, सारे में 7 है, ब्रेथ 11 है, और इसमें हाइट मेरा 5 है, मतलब आपका 35 × 11, मतलब 385। बी में क्या बोल रहा है, सॉरी सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, इफ हाइट इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L × V × H, मतलब 7 × 11 × 9, मतलब
63 इंटू 11, इसका वैल्यू आ जाएगा 369 और ये 6। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो शॉर्टकट किया है वो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन सिखाने में और शॉर्टकट बताने में बहुत अच्छा लगता है। तो हो सकता है आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो देख लो थोड़ा सा। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही बेसिक रूल होता है कि इस नंबर को पहले आप थोड़ा साइड साइड थोड़ा सा फर्क फर्क लिख लो या फिर मन में सोच लो। अब यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले 3 को एज अ 3 लिख लो, फिर ये दोनों को ऐड करो, 369 वो लिख लो, फिर इसके आगे वाला लिख लो। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 है तो पहले 3 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, फिर ये सिंगल लिखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम लोग 11 से बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे होता है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका यूनिट दे दीजिएगा। और थर्ड वाला आप लोग खुद से करिए। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं कि कौन कौन सा शब्द है। ठीक है दोस्तों, आज आप लोग इतना ही करिए और बाकी का सम जो है वो खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगा। आज फोन में थोड़ा बैटरी कम है, इसीलिए मैं क्लास को थोड़ा छोटा रखने का ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट से वीडियो बनाते हैं और ये सोचते हैं कि लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करिए। और जितना हो सके आप लोग थोड़ा सा हम लोगों से इंटरेक्ट होने का ट्राई करिए और सोचिए इसी कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर कुछ सजेशंस है, अगर कुछ आप लोगों के पास है कि हम लोग को इम्प्रूव करना चाहिए, लाइक कि हम लोग को थोड़ा सा स्पेसिफिक कोई वीडियो आपको होना मतलब है कि ये पढ़ाइए, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मतलब कुछ और ढंग से कुछ और चीज सॉल्व करवाया जाए, तो वो भी मैं ट्राई करूंगा करने का। तो थैंक यू गाइस, देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरा टेक से बाकी का वीडियो के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।